नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली सरकार के द्वारा इन्फ्लेशन का आंकड़ा जारी किया गया और अगर आपने न्यूज़ देखा हो तो इसमें बार बार खबर आ रही थी कि अपने 8 साल के उच्चतर स्तर पर चला गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो 8 ईयर हाई पर गया है, इसमें हम बात कर रहे हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की, WPI के नाम से आप जानते हैं जिसको। तो 2012 में ये उच्चतर स्तर देखा गया था और जो अभी मार्च का आंकड़ा आया है इट इज 7.39%। देखिएगा पिछले कुछ समय से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है जिसमें हम और आप परचेस करते हैं, वो आपका हायर पर चल रहा था, लेकिन यहां पर जस्ट उल्टा हो गया है। थोड़ा सा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो ऊपर चला गया है। तो यहां पर कई सारे सवाल उठते हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से WPI में अचानक से हमें स्पाइक देखने को मिल रहा है। सेकंड, इसका यहां पर इंपैक्ट क्या होगा। तो हर एक चीज को थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है UPSC के एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021, 22, 23 के लिए, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, कई लोग पूछते हैं कि iOS में डाउनलोड नहीं हो रहा है। आप ध्यान रखिए, ये अभी के लिए सिर्फ एंड्रॉयड ऐप पर ही अवेलेबल है। चलिए यहां पर बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो जो WPI का आंकड़ा जारी किया गया है, ये Y ऑन Y बेसिस के ऊपर मैं बता रहा हूं, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर बता रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि 2020 में जो मार्च का आंकड़ा था, जो इन्फ्लेशन था, उसके लेवल से इस बार का जो मार्च 2021 में जो आंकड़ा रहा है ये 7.39% रहा है। सपोज मैं कहता हूं कि एक गुड है, कोई सपोज आप कोई केक खरीद रहे हो जिसकी प्राइस 100 रुपीज थी 2020 में, मार्च 2020 में। तो मार्च 2021 में इसका प्राइस हो गया है 107.39। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये जो 7.39% का इजाफा देखने को मिल रहा है, ये अक्टूबर 2012 के बाद से सबसे हाईएस्ट है। और इसका जो कारण बताया जा रहा है कि यहां पर जो क्रूड ऑयल, आई एम श्योर आपने देखा होगा रिसेंटली कितनी ज्यादा चर्चा हुई है क्रूड ऑयल को लेकर। तो यहां पर जो क्रूड ऑयल में प्राइसेस बढ़े हैं, ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, यहां पर जो फूड आइटम्स हो गए, पल्सेस और फ्रूट्स स्पेशली, यहां पर हमें आंकड़ा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। दूसरा यहां पर रीजन आप याद रखिएगा कि मार्च 2020 में जो बेस है वो ऑलरेडी कम था। जैसे कि मैंने आपको GDP वाले वीडियो में बताया था कि पिछले साल जो हमारा पहला क्वार्टर रहा था वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, 24% की गिरावट हुई थी। तो इस बार का जो पहला क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो बहुत ज्यादा उछाल आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ वैसा ही आपको सिनेरियो यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि पिछले साल मार्च अप्रैल का जो पूरा महीना था, कुछ लॉकडाउन वगैरह में जा रहा था, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो थोड़े नीचे चले गए थे। इनफैक्ट मैं आपको ये दिखा भी देता हूं, ये आप देख पा रहे हो, जो ब्लैक कलर में आपका ग्राफ दिखा रहा है, ये आपका टोटल जो WPI टोटल है आपका पूरे कमोडिटीज का, वो दिखा रहा है। और जो ऑरेंज कलर का है ये मैन्युफैक्चर्ड का दिखा रहा है। तो आप यहां पर देखिए मार्च के और अप्रैल के महीने में, सॉरी ये वाला नहीं, इधर यहां पर आएगा जनवरी 2020 में। अब ये आप देख रहे हो ना, मार्च अप्रैल वाला ये पूरा महीना चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये नेगेटिव में चला गया था। आई एम श्योर आप देख पा रहे होगे, ये V शेप में आप जो देख रहे हो। तो क्योंकि यहां पर ये ऑलरेडी नीचे था, उसकी वजह से ये जो वापस से एक साल बाद ये आप आंकड़ा देख रहे हो ये ऊपर चला गया है। तो आगे आने वाले समय में डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ये वापस से 4-5% के पास आ जाएगा। ये जो डेटा है याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। मैं आपको थोड़ा डिफरेंस भी बता दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। लेकिन जो WPI है ये आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। लेकिन यहां पर तो मैंने आपको बताया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर हम मंथ वाइज बेसिस पर देखें, मंथ ऑन मंथ का मतलब ये हुआ कि अभी ये मैंने आपको मार्च का आंकड़ा बताया, मार्च 2021। अगर फरवरी के हिसाब से अगर हम काउंट करें, अभी जस्ट जो फरवरी गया है इसके हिसाब से कंपेयर करें मार्च में, तो 1.6% की ही बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कहने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली आप यहां पर देख पा रहे होगे इस ग्राफ के अंदर कि जो प्राइसेस हैं WPI वो काफी तेजी से यहां पर आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और इसका रीजन जैसे मैंने बताया कि स्पेशली जो क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, और स्पेशली यहां पर जो बेसिक मेटल्स वाली चीजें हैं वो भी महंगी हुई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ओवरऑल जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में मेटल्स हो गया, स्टील हो गया, इस तरह की हमें जरूरत पड़ती है, तो ये सारी चीजें महंगी होगी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का जो आंकड़ा है, जो मैन्युफैक्चरिंग के प्राइसेस हैं, वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं WPI के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स हैं, मैं और आप जब डायरेक्टली जाकर खरीदते हैं मार्केट में, उसको शो करता है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो जो RBI पॉलिसी यूज करती है, जो पॉलिसी बनाने में अपना आंकड़ा यूज करती है, वो WPI का अब नहीं करती है, पहले क्या करती थी, लेकिन अब काफी समय से जो CPI का आंकड़ा है उसी को यूज किया जाता है। लेकिन स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि WPI आपका खराब है। यहां पर WPI से हमें बहुत सारी मदद मिलती है। WPI बेसिकली जो होलसेल वाला मार्केट हो गया, फैक्ट्री
वाला जो मार्केट हो गया, उसके प्राइसेस को यहां पर ट्रैक करने की कोशिश करता है। तो दोनों में अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में जो डिफरेंस है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में बताऊं, तो डब्ल्यूपीआई के अंदर यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो जुड़ा हुआ नहीं होता है, टैक्सेस जुड़ा हुआ नहीं होता है, जो रिटेल का मार्जिन है, जो लास्ट वाला जो आपका दुकानदार है जो आपको बेच रहा है वो भी अपना प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये सारी चीजें आप हटा दोगे रिटेल वाले से, तो आपका यहां पर डब्ल्यूपीआई का आंकड़ा निकल जाएगा। इनफैक्ट डब्ल्यूपीआई में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इसमें सर्विसेज नहीं जोड़े जाते हैं, यह भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर सिर्फ जो गुड्स वाले आंकड़े होते हैं वही जोड़े जाते हैं। फर्दर आप यहां पर और अच्छे से देख पाओगे कि जो डब्ल्यूपीआई है यहां पर 3 मेन चीजों को लिया जाता है। प्राइमरी आर्टिकल्स, मेनली फूड आर्टिकल्स आप कह सकते हो, उसके बाद फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो है, इसका जो परसेंटेज है, जो वेटेज है, वो भी आप यहां पर देख सकते हो, लेफ्ट साइड में काफी अच्छे से दिखाया हुआ है। इसके अलावा यहां पर अगर हम सीपीआई की बात करें तो जैसा कि मैं कह रहा था, सर्विसेज हो गया, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सभी कुछ यहां पर जुड़ा हुआ होता है, वो आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर कि यहां पर जो डेटा हमें मिला है, जो मैंने आपको बताया, इसका रेलेवेंस क्या है, इससे हम क्या समझ सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपको दोनों चीज को साइड में लेकर चलना है, पैरेलली लेकर चलना है। मैंने आपको बताया अभी कि डब्ल्यूपीआई का आंकड़ा अभी कितना आया गया है, 7.39%, लेकिन आप याद रखिएगा यह आंकड़ा तब आया है कि उसके जस्ट 2 दिन पहले यहां पर जो सीपीआई का आंकड़ा है वो भी दिया गया था। सीपीआई का आंकड़ा कितना है, 5.52%, ठीक है, 5.52%। काफी लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि जो सीपीआई का आंकड़ा है वो डब्ल्यूपीआई से कम है, क्योंकि पिछले काफी समय से जो सीपीआई का आंकड़ा था वो डब्ल्यूपीआई से कहीं ज्यादा था। और इसका जो मेन रीजन है वो आपको यह समझना है कि यहां पर जो वेटेज है वो अलग अलग दिया जाता है। यहां पर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में आप देखो वेटेज बहुत ज्यादा दिया जाता है, 64.23%। उतना ज्यादा आपको वेटेज सीपीआई वाले में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इन सारे कारणों की वजह से क्या है कि काफी ज्यादा आपको कई बार डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन मार्च में ये जो कन्वर्ज हुए हैं, मतलब मार्च में अब क्या हुआ है कि डब्ल्यूपीआई ऊपर चला गया है, तो एक तरह से यहां पर एक वार्निंग साइन की तरह आप देख सकते हो। मतलब कि चाहे डब्ल्यूपीआई हो या फिर सीपीआई हो, दोनों अगर बढ़ रहे हैं यहां पर वापस से, तो एक तरह के वार्निंग साइन है। वार्निंग साइन मतलब कि यहां पर बहुत सारा पैसा गुड्स एंड सर्विसेज को चेस कर रहा है। कहने का मतलब है कि मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन पैसा काफी ज्यादा, रिसेंटली आपने देखा होगा आरबीआई ने काफी सारा मनी जो है रिलीज किया है, लिक्विडेट करने की कोशिश की है मार्केट के अंदर, तो पैसा काफी ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से उन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपको ये इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। दूसरा कंसर्न ये है कि ये जो डब्ल्यूपीआई है, देखो सबसे पहला इंडिकेशन आपको डब्ल्यूपीआई में देखने को मिलता है। अगर यहां पर प्राइसेस बढ़ेंगे तो कुछ समय के बाद इसका असर आपको डायरेक्टली सीपीआई के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है कि सीपीआई अभी मैंने आपको बताया 5.52% के आसपास चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में डेफिनेटली आप कह सकते हो कि सीपीआई पर इसका असर दिखेगा और ये भी 6-7% जा सकता है। अब ये चिंताजनक क्यों है, क्योंकि आरबीआई के लिए यहां पर मुश्किल हो जाएगा। आरबीआई अगर पॉलिसी रेट में, जो रेपो रेट की हम बात करते हैं, अगर उसको कम करना चाहेगी भी तो नहीं कर सकती है, क्योंकि पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उनको यहां पर थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी होगी। और बाई चांस सपोज इस समय जो सिचुएशन चल रहा है कोरोना का, यहां पर वापस से केसेस बढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा पिछले बार जिस तरह से आरबीआई ने और ज्यादा रिलैक्स किया था मॉनेटरी पॉलिसी को, वो रूम क्लोज हो जाएगा। मतलब ग्रोथ के लिए जो पोटेंशियल है, जो यूज करनी है चीजें, वो आरबीआई के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। तो डब्ल्यूपीआई से हम बेसिकली यही समझ सकते हैं कि यहां पर जो 8 साल का सबसे उच्चतर स्तर आया है, आगे चलकर इसका असर आपको सीपीआई के ऊपर भी देखने को मिलेगा। और सीपीआई अगेन इसी के थ्रू यहां पर चीजें बनाई जाती हैं, पॉलिसीज वगैरह। बाकी डिफरेंस आपको देखना है तो अच्छे से यहां पर दिखा दिया है। और सीपीआई का याद रखिएगा जो आंकड़ा है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज नहीं करती है, ये किया जाता है एमओएसपीआई के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। और जो डब्ल्यूपीआई है मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बता दिया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर होता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो जारी करते हैं। यहां पर सिर्फ गुड्स होता है, यहां पर दोनों होते हैं, अलग अलग आइटम्स कवर्ड होते हैं। इसका बेस ईयर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप दोस्तों यहां पर सभी कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूं, आपको पता होगा इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में, डिफ्लेशनरी गैप के बारे में। तो इन्फ्लेशनरी गैप हम कब कहते हैं इन 4 सिचुएशंस में से? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालते रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।